पर्यावरण की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोज की तरह प्रश्नों की श्रृंखला को। और जैसा कि आप अब तक जान गए होंगे कि ये सीरीज जो चलाई जा रही है वो सीरीज चलाई जा रही है मैग्नेट माइंड क्लासेस के द्वारा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप लोग किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलीय तथा कीट भक्षी पौधा क्या है, और ये क्वेश्चन नंबर 71 बता दें। इसके पहले 70 क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, तो आप लोग पीछे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और जैसा कि रोज की तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बता दीजिए कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। कब मनाते हैं जैव विविधता दिवस, इस बात पे आप लोग आंसर करेंगे। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जलीय तथा कीट भक्षी पौधा ये बताना है कौन सा है। चलिए 50-50 ऑप्शन दे रहे, इनमें से सभी नहीं होगा, डायोनिया भी नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, यूट्रिकुलेरिया या ड्रोसेरा। क्या इसका सही आंसर होगा? तो जो लोग गेस कर रहे हैं यूट्रिकुलेरिया, वो लोग एकदम सही है। तो जलीय और कीट भक्षी पौधा जब भी आपसे पूछ दे तो यूट्रिकुलेरिया आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन हमने आपसे क्या पूछा था कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो आप जवाब देंगे 22 मई को। कब मनाते हैं? तो 22 मई को। और देखिए ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप लोग आसानी से पर्यावरण के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा है? वायुमंडल का वह स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। देखिए जो मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो उसमें से बताना है कि जब पृथ्वी तल से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला मंडल कौन पड़ेगा, आप लोग गेस करें। और क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि प्रोजेक्ट एलिफेंट ये किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट आप बताने वाले हैं कि किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। और मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सब पीछे आपसे पूछे जा चुके हैं और बताए भी जा चुके हैं। तो वायुमंडल का वह स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, इसको हमने काट दिया। समताप मंडल भी नहीं होगा। दो मंडल बचे हैं आपके पास, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका मध्य मंडल भी नहीं होगा। सबसे नजदीक जो मंडल है वो है आपका क्षोभ मंडल। इसे आप लोग याद करेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है, ये भी आप लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य के हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है। सूर्य के हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित कौन रखता है। और क्वेश्चन है आपका कि जो ओजोन है वो किसका अपर रूप है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि ओजोन किसका अपर रूप है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो कौन सा मंडल जो हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित रखता है, वो है आपका चुंबक मंडल नहीं, क्षोभ मंडल भी नहीं, आयन मंडल भी नहीं। जो ओजोन स्तर होता है वो हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। और हमने आपसे पूछा था ओजोन किसका अपर रूप है, तो ओजोन जो होता है वो ऑक्सीजन का अपर रूप है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है। इस बात को आप लोग याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा गया है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल। और क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसकी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? पूरा क्वेश्चन तो लिखना संभव नहीं हो पाता। पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं, इसका आपको जवाब देना है। वापस क्वेश्चन पे, अधिकतर पेड़ पौधे जो पाए जाएंगे जलमंडल नहीं, वायुमंडल नहीं, प्रकाश मंडल भी नहीं, स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला ये। चलिए इस पे क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं आपसे। आपको बताना है कि जिंक कार्बेट पार्क कहां पर है। जिंक कार्बेट पार्क कहां पर है? उसको नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी जगह के फ्लोरा तथा फाउना, ये सूचित करता है किसको? पेड़ पौधे तथा जंतुओं को, मछलियां तथा पेड़ पौधे, जंतु व मछली, पक्षी व पेड़ पौधे। जो फ्लोरा एंड फाउना कहा जाता है ये किसको सूचित करता है? तो ये सूचित करता है आपका पेड़ पौधे तथा जंतुओं को। ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड। इस पे देखिए क्या पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि वायु प्रदूषण सूचक पौधा कौन सा है? इस बात का जवाब देंगे कि जो वायु प्रदूषण सूचक पौधा है ये कौन सा है। क्वेश्चन में आते हैं जो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? रसायन बच्ची हो ही नहीं सकता, मांस बच्ची भी नहीं होगा, साग बच्ची भी नहीं होगा। जो अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले जीव उनको हम लोग क्या कहते हैं? मृतक बच्ची कहते हैं। वायु प्रदूषण सूचक पौधा आपका क्या है? तो ये आपका लाइकेन है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। क्वेश्चन है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क ये बताना है कहां पर है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है डीएनए नहीं हो सकता, आरएनए नहीं हो सकता, एटीपी भी नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। जो काजीरंगा है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका असम में है। कहां पर है? असम में। चलिए क्वेश्चन है आपका कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आपको बताना है कहां से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसमें? सभी पौधों में, सभी हरे पौधे में, सभी जंतु व पौधों द्वारा या वायरस के द्वारा। देखिए जंतु तो करते नहीं, ये ऑप्शन आपका एकदम गलत हो गया। वायरस भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे सभी पौधे या फिर सभी हरे पौधे, तो क्या इसका जवाब होगा? तो जो लोग सभी पौधे कह रहे वो गलत है। प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होता है वो सभी हरे पौधे द्वारा संपादित होता है। वापस क्वेश्चन जो पूछा था आपसे कि ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होती है, तो ये आपकी जल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसमें क्या कह रहा है कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वालों को
क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है आपका हवा क्या है? हवा क्या है ये बता दीजिए। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वालों को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। हमने पूछा था आपसे कि जो हवा क्या है, तो आप जवाब दे देंगे हवा एक मिश्रण। क्या है? मिश्रण। और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की? क्वेश्चन है आपका कि मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? इसका जवाब देंगे आप कि मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था। और क्वेश्चन हमें बताना है कि प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, तो मेंडल नहीं होगा, रॉबर्ट हुक नहीं होगा, अरस्तु भी नहीं होगा, क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। और मटर के पौधे पर जिन्होंने प्रयोग किया था वो आपके क्या थे? तो उसका जवाब मेंडल होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर है और मटर का आंसर मेंडल है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। ये कह सकते हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका भी जवाब आपके द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग इस सीरीज का मैट्रिक पॉइंट क्लास का सहयोग करते रहे। धन्यवाद।